हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 9 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक चिकन पीस के साथ कंटिन्यूअसली लड़ रहा होता है। सोम बोलती है, तुम इससे क्या बोले जा रहे हो? डेजी बोलता है, कल तक तो तुम बहुत खुश थे, आज क्या हुआ? तो बोलता है, तुम्हें पता है कल नुआ ने मुझे उसके घर इनवाइट किया है। ये सुनते ही जाओ और सोम शौक होकर चिल्लाते हैं और खुश होते हैं। तो बोलता है, जरा सोचो, पहले मैं उनके यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जूनियर बनकर गया था, लेकिन इस बार मैं वहाँ। तभी सब बोलते हैं, उसकी वाइफ ही बनकर जाओगे ना? तो इस बात पर शर्मा जाता है। सारे फ्रेंड्स तो को नुआ के पास लेकर जाते हैं। खोंग नुआ को देखकर बोलती है, तुम कितने क्यूट लग रहे हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? नुआ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो तो को वहाँ से ले जाता है। नुआ बोलता है, तुम ऐसे तैयार होकर क्यों आए हो? क्योंकि तो के फ्रेंड्स ने उसे लड़कियों की तरह तैयार किया था। तो बोलता है, मैं हमेशा तुम्हें एम्बैरेस फील कराता हूँ ना, मुझे लगा मैं अच्छा दिखूंगा। नुआ बोलता है, तुम क्यूट हो, बट मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और देखकर कमेंट करे। ये सुनकर तो शर्मा जाता है और पूछता है, मुझे आपके घर क्या पहनकर चलना चाहिए? नुआ उसे गाड़ी से गिफ्ट निकाल कर देता है। ये देखकर तो बहुत खुश हो जाता है और नुआ को किस कर लेता है। नेक्स्ट डे नुआ तो को पार्टी में अपने घर लेकर आता है, जहाँ उसके मदर फादर की एनिवर्सरी होती है। तभी तो को नुआ के फादर मिलते हैं तो उन्हें बोलता है, अंकल मेरा नाम तो है। फादर बोलते हैं, मुझे याद है तुम लैन की बर्थडे पार्टी पर आए थे फोटोग्राफर बनकर, लेकिन अभी तुम्हें फोटोज लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स ऑलरेडी हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही तो बोलता है, नुआ अंकल बहुत हैंडसम है। नुआ बोलता है, तो वो मेरे फादर हैं। तभी वहाँ नुआ की मदर और लैन आ जाते हैं, जो नुआ को देखकर बहुत खुश होती हैं। उनके जाने के बाद नुआ तो को बताता है, मैंने अपनी मॉम को हमारे बारे में बता दिया है, पर पता नहीं उन्होंने डैड से बात की है या नहीं। पार्टी में तो बहुत नर्वस होकर बैठा होता है और फादर के बारे में सोच रहा होता है। नुआ उससे पूछता है, क्या हुआ? तो बोलता है, मैं नर्वस हूँ। तभी वहाँ नुआ से बात करने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम पाए है और नुआ से बातें करने लगती है। नुआ बोलता है, मैं भी अपने लवर के साथ हूँ और बिजी हूँ, और तो को खाना खाने के लिए देता है। ये देखकर पाए बोलती है, तुम एक फोटोग्राफर को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो कि अपने साथ बिठाकर खाना खिला रहे हो। तो को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ मदर फादर आकर पाए से बात करने लगते हैं। फादर तो से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि नुआ का लवर कौन है? तो पूछता है, अंकल आप ये मुझसे क्यों जानना चाहते हैं? फादर बोलते हैं, अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। मदर भी यही बोलने लगती हैं। तो देखता है वहाँ पर खड़े सभी लोग सिर्फ गिफ्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तभी तो इमेजिन करता है कि उसकी शादी नुआ से हो गई है और दोनों केक कट करते टाइम एक दूसरे को किस करते हैं, जिसे देखकर सभी खुश होते हैं। लेकिन फादर गन उठा लेते हैं। नुआ और तो बचने की कोशिश करते हैं। इमेजिनेशन के बाहर मदर सभी को वहाँ से ले जा चुकी होती हैं। बस फादर और तो ही वहाँ होते हैं। फादर पूछते हैं, तुम पाए को तो जानते हो ना? तो बोलता है, जी अभी मिला था। फादर बोलते हैं, मैंने नुआ के साथ पाए का मैच प्लान किया था, लेकिन मुझे अभी पता चला कि उसका कोई लवर है, तुम जानते हो उसे? तो डरते हुए बोलता है, मैं ही हूँ नुआ का लवर। फादर बोलते हैं, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो? तो बोलता है, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा। और नुआ की बातों को याद करने लगता है। तभी नुआ स्टेज पर अपने और तो के रिलेशनशिप के बारे में अनाउंस करता है। फादर तो को फैमिली फोटो के लिए स्टेज पर बुलाते हैं। फादर तो से पूछते हैं, मैंने तुम्हें नुआ के साथ ब्रेकअप करने के लिए कहा, तो तुमने इतना इजीली हाँ कैसे कह दिया? तो बोलता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं नुआ के लिए परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं आपके अगेंस्ट जाकर उसे डेट नहीं करूँगा, अगर आप हमारे रिलेशनशिप को लेकर एग्री नहीं होते। फादर बोलते हैं, नुआ अगर किसी को भी पसंद करता तो मैं उसके लिए एग्री ही करता, क्योंकि उसका डिसीजन अच्छा ही होता है, और तुम मुझे अंकल नहीं डैड बुला सकते हो। मदर बोलती हैं, और तुम मुझे मॉम कहो। फिर सभी की फैमिली फोटो होती है। नेक्स्ट डे तो सोम और डेजी के पास आकर उन्हें सारी बातें बता देता है और बहुत खुश होता है। वहीं डेजी भी वहां आकर बहुत अजीब रिएक्ट करता है। नेक्स्ट सीन में डेजी खाना खाते हुए अजीब एक्टिंग करता है। सभी ये देखकर शॉक होते हैं। सोम पूछती है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम हमें बता सकते हो? डेजी बताता है, मैं टच के साथ था, तो टच के फ्रेंड्स ने मेरी बहुत इंसल्ट की और मुझे कहा कि मैं लड़कियों की तरह हूँ, इसलिए मैं चेंज होने की कोशिश कर रहा हूँ। सोम बोलती है, ट्रांसजेंडर होना तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना, और किसी के कुछ कह देने से तुम बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं। बाकी तुम्हारे सपोर्ट के लिए हम सभी यहाँ पर हैं।
नेक्स्ट सीन में सभी जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में कुछ लोग नुआ और तो की फोटोज देखकर कमेंट कर रहे होते हैं। सोम जाकर उसका फोन छीन लेती है और सभी फोटोज डिलीट कर देती है। तभी तो के पास नुआ का मैसेज आता है जो उसे मैच देखने के लिए बुलाता है। तो मैच देखने पहुंचता है और सभी के साथ बैठा होता है, जहां सभी लोग तो को बहुत अजीब तरह से देख रहे होते हैं। नुआ वहां आकर उसे आगे बेंच पर लाकर बिठा देता है और बोलता है मैच के बाद दोनों खाना खाने चलेंगे। स्काई आकर जाओ के पास बैठ जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। बास्केटबॉल मैच के बाद नुआ तो के पास आकर टॉवल से पसीना साफ करवाता है। ये देखकर सभी लोग उन दोनों की फोटोज क्लिक करने लगते हैं। नुआ के जाने के बाद डेजी अपने फोन में देखता है तो नुआ और तो की फोटोज पोस्ट होती हैं। फिर सभी कमेंट्स देखकर खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी क्लास में होते हैं जहाँ सोम जोर से चिल्लाती है। डेजी पूछता है क्या हुआ, तुम्हें पता है तुम्हारी वॉइस कितनी लाउड है, और उसके हाथ से फोन ले लेता है ये देखने के लिए कि वो क्यों चिल्लाई थी। डेजी देखता है कि किसी ने जाओ की फोटो पोस्ट की हुई थी जिसमें वो बहुत फैटी लग रहा था। फिर तो ये फोटो देखता है और फोन छुपाने लगता है। जाओ बोलता है मुझे भी देखना है क्या है। जब जाओ वो फोटो देखता है तो अपसेट हो जाता है, जहाँ सोम उसे समझाती है तुम्हें एक बार स्काई से जाकर मिलना चाहिए। जाओ बोलता है मैं ठीक हूँ और वहाँ से अपसेट होकर चला जाता है। खोंग स्काई को जाओ की फोटोज दिखा रही होती है। देखो किसी ने जाओ की फोटोज पोस्ट की हैं उसे टीज करने के लिए। स्काई बोलता है मैं नहीं देखना चाहता और मुझे फोर्स मत करो। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाओ स्काई की बात सुन लेता है और वापस तो के पास आता है। तो उसे समझाता है लोग ऐसे कमेंट्स और फोटोज पोस्ट करते रहते हैं, क्या कर सकते हैं। जाओ बोलता है मुझे लगता है जब मैं ज्यादा मोटा हो जाऊंगा तो स्काई मुझे पसंद नहीं करेगा, शायद वो मुझसे ब्रेकअप भी कर ले। तो बोलता है तुम्हारी बातें मैं समझता हूँ पर तुम्हें उससे डायरेक्टली बात करनी चाहिए, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। जाओ और तो बात करते हुए जा रहे होते हैं तभी उन्हें स्काई मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओ और स्काई रेस्टोरेंट में होते हैं। स्काई बोलता है तुम मेरे कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। जाओ बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। स्काई बोलता है नहीं, तुम इन सारी बातों के लिए मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते। जाओ बोलता है वो बात नहीं है। जाओ अपना फोन निकालता है और अपनी पोस्ट की हुई फोटो उसे दिखाकर पूछता है इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। स्काई फोटो देखकर बोलता है इसमें तुम बहुत क्यूट लग रहे हो और उसकी बहुत तारीफ करने लगता है। जाओ बोलता है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी और खोंग की बातें सुनी थी, तुमने कहा था कि तुम मेरी फोटो नहीं देखना चाहते। स्काई बोलता है क्योंकि वहाँ लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे इसलिए मैं नहीं देखना चाहता था। तभी वहाँ प्राउ की फ्रेंड पिच आ जाती है जो स्काई से बात करने लगती है और उसे अपना पर्स देकर कॉफी लेने जाती है। तभी पिच का फोन रिंग होने लगता है। स्काई फोन देखता है तो उसे पता चल जाता है कि तो और जाओ की सभी फोटोज फेक आईडी से पिच ने ही पोस्ट की हैं। स्काई जाओ से बोलता है मुझे लगता है मैं उसे जानता हूँ। तभी पिच वापस आ जाती है और जाओ को ताना मारते हुए बोलती है मुझे पता है इसका फेस इतना फेमस क्यों है, लेकिन तुम तो एक सेलिब्रिटी हो स्काई, क्योंकि इसकी फोटोज तो ऑनलाइन पोस्टेड हैं, क्या तुमने वो देखी हैं? लाओ मैं दिखाती हूँ, और हाथ बढ़ाकर अपना फोन मांगने लगती है। स्काई बोलता है मैं नहीं देखना चाहता, कहीं इस फेक अकाउंट के ऑनर को मेरे बारे में पता चल गया तो पता नहीं मैं क्या करूँगा उसके साथ, उसने मेरे क्रश की फोटोज पोस्ट की हैं। ये सुनकर पिच डर जाती है और वहाँ से बहाना बनाकर जाने लगती है। तभी वहाँ तो और नुआ आ जाते हैं तो उसका रास्ता रोककर बोलता है कुछ लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है इसलिए वो ऐसा करते हैं, अगर वो इतने ही सच्चे होते तो फेक आईडी से फोटो पोस्ट क्यों करते। नुआ तो का हाथ हटा देता है और पिच को जाने देता है। उसके जाने के बाद तो जाओ से पूछता है अब तुम कैसे हो। जाओ बोलता है मैं ठीक हूँ। नुआ तो से पूछता है तुम कैसे हो। उन फोटोज को देखकर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में तो और नुआ जा रहे होते हैं तभी थेप तो का हाथ पकड़ लेता है। नुआ ये देखकर बोलता है ज्यादा फील मत करो इसे टच करके, ये मेरा लवर है। थेप बोलता है मैं बस तुम्हें थोड़ा टीज कर रहा था। और तो उसे बोलता है हमारा एक न्यू क्लब ओपन हुआ है और तुम्हारी फोटोग्राफी काफी पसंद की जाती है, अगर तुम अपना कुछ टाइम निकाल कर आओगे तो लोग तुमसे नई टेक्निक सीख सकते हैं। तो बोलता है देखते हैं, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तो और उसके फ्रेंड जाओ को देखकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कॉन्ग नाम का लड़का अपने आप को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है और तो की फोटोग्राफी की काफी तारीफ करता है। सोम डेजी से बोलती है ये तो का जुड़वा भाई लग रहा है। तो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं जाओ फोटोज क्लिक कर रहा होता है तभी स्काई उसके पास आता है और कैमरे के सामने खड़ा हो जाता है।
लेकिन जाओ कैमरे को उसी की तरफ रखता है और कुछ नहीं बोलता। स्काई नाराज होने का नाटक करते हुए वापस जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर जाओ बोलता है, कैसे हो माय लव। स्काई ये सुनकर स्माइल करता है पर वापस उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम मुझे टीज करना बंद करो और मेरी फोटो क्लिक करो। पर जाओ मना कर देता है। स्काई उसका फोन छीन लेता है। तभी जाओ अपना फोन वापस लेता है तो स्काई देखता है कि उसके हाथ पर कुछ लिखा है। स्काई देखता है तो उसमें उसने अपने रूल्स लिखे होते हैं, एक्सरसाइज, नो डेजर्ट, ज्यादा सोना नहीं है। स्काई बोलता है, तुम उस फोटो के लिए इतने सीरियस हो, क्योंकि जाओ उस फोटो में फैटी दिख रहा होता है और फैट कम करने के लिए उसने अपने ये रूल लिखे होते हैं। स्काई उसे बहुत समझाता है। जाओ मान जाता है। तभी एक लड़का जाओ के पास आकर बोलता है, मुझे किसी ने फ्लावर तुम्हें डिलीवर करने के लिए कहा है, और उसे फ्लावर देकर वहाँ से भाग जाता है। स्काई को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। जाओ उसमें से कार्ड पढ़ता है जिसमें उस पर्सन का नाम टी था। स्काई उस कार्ड को देखकर पूछता है, कौन है ये। जाओ बोलता है, मैं इस पर्सन से कभी नहीं मिला और मैंने इसका नाम भी पहली बार सुना है। लेकिन स्काई फिर भी परेशान होता है। नेक्स्ट सीन में तो कॉन्ग को लेकर नुआ से मिलवाने ले जाता है और उसे परेशान करने लगता है। नुआ उसे पकड़कर किस करने वाला होता है। तभी कॉन्ग उसे अपना नाम बताता है तो नुआ से कॉन्ग को मिलवाता है, पर नुआ कॉन्ग को देखकर खुश नहीं होता तो बोलता है, कॉन्ग का घर रास्ते में ही है, क्या हम दोनों को ड्रॉप कर दोगे। नुआ तो को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और ना चाहते हुए भी टोंग गाड़ी में बैठ जाता है। नुआ तो से बातें करने लगता है पर कॉन्ग तो की फोटोज की बहुत तारीफ करने लगता है, जिसे देखकर नुआ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सॉम तो और डेजी जाओ को भेजे हुए फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जाओ के साथ स्काई और नुआ आ जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़का जाओ को फिर से एक टेडी देकर जाता है। स्काई ये देखकर फिर से परेशान हो जाता है। नुआ स्काई को समझाते हुए बोलता है, जैसे किसी ने परेशान करने के लिए फोटोज पोस्ट किए थे वैसे ही ये भी है, तुम ज्यादा परेशान मत हुआ करो। तभी वहाँ कॉन्ग आकर तो को फोटोज क्लिक करने के लिए ले जाने लगता है। नुआ तो से मना करता है पर फिर भी कॉन्ग तो को ले जाता है। ये सब देखकर नुआ और स्काई दोनों इनसिक्योर फील करने लगते हैं। तभी कॉन्ग दोनों के कान पकड़कर वहाँ से ये बोलकर ले जाती है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।